नंदरानी, मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। सूरज की परवरिश एक गरीब और अनपढ़ परिवार में हुई। वह नौकरी लग गया तो उसका विवाह रीना के साथ हो गया। रीना उच्च पढ़ी लिखी और कामकाजी है। हालांकि अनपढ़ परिवार ने रीना की कदर नहीं की। डिलीवरी से लेकर बच्चों की परवरिश तक घर के किसी काम में सास और नंद ने कोई मदद नहीं की। परिवार में कोई भी त्यौहार होता या फंक्शन होता तो सास, नंद और देवर का एक गुट बन जाता और पीछे से उसके कपड़ों से लेकर बातचीत करने तक के तरीके का उपहास उड़ाते रहते। रीना को भी मन में कोई ज़्यादा लगाव नहीं था अपने ससुराल के प्रति, किंतु वह अपने पिता की भावना का बहुत सम्मान करती थी। उसके पति ने शुरू से में ही कहा था, मेरे माता पिता ने मुझे गरीबी में पढ़ाया है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और सबका सहयोग करना चाहता हूँ। रीना खुद कामकाजी थी, इसीलिए रुपए पैसे के लिए तो पति पर ज़्यादा मोहताज नहीं थी। उसके विचार और संस्कार भी अच्छे थे, तो उसने पति से कहा, देखिए, आपके यहाँ तक बढ़ने में आपके परिवार का बहुत योगदान है। मानती हूँ उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, आप उन्हें मदद करेंगे तो मुझे बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं अंदर से नहीं चाहती कि आप उनकी मदद ना करें। इसीलिए जो भी मदद करें आप मुझे बताएं ही ना। परमात्मा का दिया हुआ अपने पास सब कुछ है। सूरज अपनी सैलरी से अपने माता पिता, भाई बहनों की खूब मदद करता। रीना अपनी सैलरी से बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च आसानी से चला लेती और सेविंग भी कर लेती। किंतु नंदो ने यह समझ लिया कि भाई तो उनकी मुट्ठी में है और वह भाभी को कुछ नहीं बताता। इसीलिए जब भी वे किसी उत्सव में इकट्ठा होती तो वहाँ बैठी बैठी परिचितों को सुनाती रहती, भाई की इतनी कमाई है, हम तो कुछ नहीं लेते। एक दिन रीना से रहा नहीं गया, दीदी, मुझे बेवकूफ़ समझने की भूल मत करो। आपके भाई जो कर रहे हैं मुझे सब पता है और मेरी सहमति से ही कर रहे हैं। उनके किए हुए पर मट्टी मत डालो। परिवार का सोचने वाले भाई सौभाग्य से मिलते हैं, उनकी भावना का सम्मान करो। रही बात मेरी, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध 1 रुपए भी तुम्हें नहीं देंगे, किंतु मेरे विचार और मेरे संस्कार मुझसे कहते हैं कि ज़िंदगी में परिवार से बड़ा कोई नहीं होता और परिवार में जुड़ाव हो तो उसका मुकाबला तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, समाज में बहुत सारी महिलाओं को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें ससुराल पक्ष के लोग महिला को महत्व नहीं देते। किंतु सबको समझना चाहिए कि पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए हैं। वे कुछ कर रहे हैं तो सामंजस्य से ही कर रहे हैं। उनमें दूरी पैदा करने की या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।